हर तरफ बस यही सुनाई दे रहा है, रमज़ान आ रहा है, रमज़ान आ रहा है, रमज़ान आ रहा है। लेकिन हमने तैयारी कितनी की इस रमज़ान की है। रमज़ान के सिर्फ कहने से रमज़ान आ रहा है, रमज़ान आ रहा है। शादियां किसी घर में अगर प्लान की जाए ना, तो 3-3 महीने पहले उनकी तैयारी करना शुरू कर देते हैं हम। 3 भी कहाँ जी, आज तो सालों पहले डेट फिक्स हो जाती है कि अगले दिसंबर को शादी है, और पिछले दिसंबर से ही कपड़े, फर्नीचर और सारी एक्सेसरीज़ के हम देना शुरू कर देते हैं ऑर्डर्स, क्योंकि हम गुड प्लानर हैं ना जी। अल्लाह का मेहमान महीना आ रहा है हमारे घर। जैसे हम बच्चों को कहते हैं ना कि बेटा फ़लाना गेस्ट आ रहा है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। आपने उसके सामने कोई ऐसी हरकत नहीं करनी कि मेरी इंसल्ट हो जाए। आप उसके सामने थोड़ा सा, आप उनके सामने अपने आप को कंट्रोल रखोगे ताकि मेरी इज़्ज़त रहे, मैं बाद में आपको ये गिफ्ट दूँगी। ऐसे हम रमज़ान के लिए क्यों नहीं कहते कि बेटा रमज़ान आ रहा है, अल्लाह का मेहमान महीना आ रहा है, इसमें टीवी, इसमें एलसीडी, इसमें गाने, इसमें तमाम खराफात को हमने छोड़कर अल्लाह को मना लेना है। ये मेहमान महीना अल्लाह को जाकर बताता है, या अल्लाह इसने मेरा ऐसे इकराम किया। ये क्या बताएगा, या अल्लाह इसने तो एलसीडी ही बंद नहीं की, या अल्लाह इसके तो गाने ऐसे ही चलते रहे, या अल्लाह इसके घर में तो तरतीब ही नहीं थी, पता ही नहीं चल रहा था कि कहीं तेरा मेहमान महीना भी गया है, या अल्लाह इसने मेरा इकराम नहीं किया, मेरी इज़्ज़त नहीं की। तो अल्लाह उस मेहमान महीने का नाम सुनेगा, उसकी शिकायत सुनेगा, और अल्लाह हमारे साथ क्या मामला करेगा, कभी हमने सोचा है? तो ये मेहमान महीना आ रहा है, हमारा रोज़ा खुलेगा भी अज़ान पे इंशाअल्लाह, बंद भी अज़ान पे होगा। ना ही हम एलसीडी ऑन करके शोर व गुल करा लगा कर रोज़ा खोलेंगे, ना ही हम बंद करेंगे इंशाअल्लाह। हमारा